अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में या आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है सारिफ़ का तवाज़न। इसको उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सारिफ़ का तवाज़न क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में भी आ जाता है। तो इससे पहले अगर आपने देखना है अफादा के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, वो प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख सकते हैं कि इकनॉमिक्स क्या है, कानून तकलील अफादा मुख्ततिम क्या है, कानून मुसावी अफादा मुख्ततिम क्या है, ये लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले सारिफ़ के तवाज़न से मुराद है कि सारिफ़ अपने महदूद वसाइल को मुख्तलिफ़ मदाद पर इस तरह खर्च करे कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा अफादा हासिल हो जाए। ये कानून मसावी आफादा मुख्ततिम के उसूल पर अमल पैरा होता है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि सारिफ़ के तवाज़न से मुराद है कि सारिफ़ अपने महदूद वसाइल को, कोई भी सारिफ़ है, फ़र्ज़ करते हैं मैं एक घर की एग्जांपल देता हूँ। किसी भी घर में एक सरबराह है, उसकी सैलरी है 50,000, 30,000, 40,0000, तो उसका एक मिनी बजट होता है। ठीक है, तो वो अपने उन पैसों से, उस सैलरी से मुख्तलिफ़ अशिया ख़रीदता है महीने के आखिर स्टार्ट में। तो फ़र्ज़ करते हैं इसमें खाने पीने की अशिया भी हो सकती हैं, कपड़े भी हो सकते हैं, इसमें आपके पास स्कूल्स के जो अखराजात हैं बच्चों के, वो भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अखराजात होते हैं। तो इसलिए हम इनको XYZ शय कहते हैं, ताकि ये है कोई स्पेसिफिक हम नहीं लेते। ठीक है, तो इसमें कहता है कि अपने वो अपने महदूद उसकी आमदनी है, उसके अंदर रहते हुए वो क्या करता है, मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ मदात में ये अपनी वो इनकम जो है वो खर्च करता है। तो इसे करके इससे ज़्यादा से ज़्यादा अफ़ादा हासिल हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अफ़ादा किस सूरत में हासिल होता है, जब आपके पास किसी भी शय के ऊपर जब वो खर्च करता है, दो अशिया की हम मॉडल लेते हैं, यहाँ पे 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो उन पे इस तरह से वो अखराजात करेगा कि उसका मुख्ततिम अफ़ादा जो है, और जो टोटल वो अफ़ादा हासिल करेगा उन तमाम अशिया से, वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसका मुख्ततिम अफ़ादा जो है वो आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, तो तब भी वो सारिफ़ क्या होगा, वो तवाज़ुन की हालत में होगा। इसको मैं गोशवारे से भी आपको समझाऊंगा और मैथमेटिकल भी इसको प्रूफ करके आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद कहता है ये कानून मसावी अफादा मुख्ततिम के उसूल पर अमल पर है। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि ये कानून मसावी अफादा मुख्ततिम मसावी आपके पास ये इसके उसूल पर अमल पर है। कानून मसावी अफादा मुख्ततिम के बारे में ये डिटेल से लेक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं, मेरे ये डिटेल से इसके ऊपर मेरा लेक्चर मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूँगा तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा लेक्चर। अब मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ कि सारिफ़ का तवाज़न। अब देखिए, फ़र्ज़ करते हैं एक्स शय है, कोई भी शय है, फ़र्ज़ करते हैं वो सेब खरीदता है, आटा खरीदता है, चीनी जो भी है, एक्स शय कोई है। सारिफ़ के पास फ़र्ज़ करते हैं कि 5 इकाइयाँ हैं। ठीक है, 5,000 है, 5 लाख है, 500 है, जो भी है। ठीक है, तो वो एक्स शय की जो है वो उसके वो 5 इकाइयाँ हैं जो हैं, उनसे वो क्या करेगा, वो अपनी चीज़ें खर्च करेगा, अपनी चीज़ें परचेज़ करेगा। उसके सामने एक एक्स शय है। ठीक है, उसके बाद वाई शय है, 2 हैं। फ़र्ज़ करते हैं एक साइड पे आप उसको कह सकते हैं कि उसका आटा है, एक साइड पे उसका चीनी है। इस तरह भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं रोज़मर्रा की। तो ये 5 उसने खर्च करनी है इन 2 चीज़ों पे, एक एक्स शय है और एक वाई शय है। ठीक है, एक्स शय के ऊपर अगर पूरी 5 खर्च कर लेता है तो इसको क्या, पहले पे जो 24 अफ़ादा मुख्ततिम मिलेगा, दूसरे पे 20, तीसरे पे, क्योंकि अफ़ादा मुख्ततिम का ये कॉन्सेप्ट होता है। इसके ऊपर डिटेल से कानून तकलील अफ़ादा मुख्ततिम के ऊपर डिटेल से मेरा लेक्चर मौजूद है, उसको आप देखें, आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा अफ़ादा क्या है और इसकी खुसूसियात जो है उसके ऊपर भी डिटेल से लेक्चर मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। तो देखिए, मुख्ततिम अफ़ादा, जब भी आप किसी चीज़ की बहुतात होती जाती है, किसी बंदे के पास उस चीज़ की मतलब ज़्यादा हो जाती है वो चीज़, तो उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। बाद चीज़ें जो होती हैं उन पे ये कानून लागू नहीं होता। जैसे दौलत है, तो दौलत जितनी ज़्यादा हो तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करते हैं इसके बरक्स अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा, एक बंदे को प्यास लगी हुई है, तो वो पानी पीता है, किसी धूप में था तो आके पानी जब वो पीता है, पहला गिलास पिएगा तो उसको ज़्यादा अफ़ादा मिलेगा, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ज़्यादा तस्कीन मिलेगी। दूसरे पे कम, तीसरे पे कम, इस तरह से वो ज़्यादा चीज़ उसके पास ज़्यादा आती गई है, तो वो उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ती गई, उस होती गई है। तो उससे क्या होगा कि उसकी वैल्यू जो है, पहले गिलास में जो उसकी वैल्यू थी
दूसरे पे इतनी नहीं, तीसरे पे नहीं इतनी, इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से आफाद मुख्ततिम जो है वो गिरता चला जाता है। बहरहाल इसको हम ये सारिफ के तवाज़ुन की तरफ इस सारिफ के तवाज़ुन को हम डिस्कस करेंगे, मेन जो हमारा टॉपिक है। तो देखिए, तीन अगर फ़र्ज़ करते हैं कि वो तीन इकाइयाँ जो है वो एक्स शे पे खर्च करता है और दो वाई शे पे खर्च करता है, ये फ़र्ज़ करते हैं, ये ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं इस पे खर्च करता है। अब हम इसको देखेंगे मैथमेटिकल कि क्या यहाँ पे इसका अफद मुख्ततिम जो है वो इक्वल है, यानी कि इसको यहाँ पे ये तवाज़न की हालत में है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आप फ़र्ज़ करते हैं कि कोई एक्स शे की कोई कीमत आप फ़र्ज़ कर लेते हैं, वाई शे की भी कोई कीमत आप फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया एक्स शे की कीमत बराबर है 2 रुपये, ठीक है, फ़र्ज़ किया वाई शे की कीमत बराबर है 1 रुपये, ठीक है, फ़र्ज़ किया, ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, आप कुछ भी फ़र्ज़ कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास, अब हमारे पास इसको प्रूव करने का क्या तरीका है कि एक्स शे का आफाद मुख्ततिम डिवाइडेड बाई एक्स शे की कीमत, ये बराबर होनी चाहिए वाई शे का आफाद मुख्ततिम डिवाइडेड बाई वाई शे की कीमत, ठीक है। इस तरह से तीन अगर ऐसे हैं तो जेड हो जाएगा, इसी तरह से सोन ये चलता जाएगा। तो हम दो ही लेके तो इसको हम प्रूव कर। अब देखिए एक्स शे की तीसरी, हमने एक्स शे का आफादा मुख्ततिम लेना है, तो तीसरी इकाई पे इसका आफादा मुख्ततिम क्या है, ठीक है, 16, ठीक है, डिवाइड में एक्स शे की कीमत, ये नहीं है आप 3 से डिवाइड कर, एक्स शे से इससे डिवाइड कर ले, नहीं, कीमत जो आपने ली हुई है वो क्या है 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह वाई शे जो है 2 पे, दूसरी पे कितनी है 8 है आपके पास अफादा मुख्ततिम, तो इसको इसकी शे की कीमत आपने कितनी ली हुई है 1, ठीक है, तो इसको डिवाइड करें 8 आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 8 आ जाएगा। ये देखिए आपस में इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, तो ये उसका क्या होगा, ये तवाज़न होगा। यहाँ पे सारिफ का क्या होगा, ये तवाज़न की हालत में होगा कि तीन इकाइयाँ जो है वो एक्स शे पे खर्च करे और दो जो है वो वाई पे खर्च करे, तो वो तवाज़न की हालत में होगा। अब फ़र्ज़ करते हैं कि हम देखते हैं कि क्या अगर दो इकाइयाँ इस पे खर्च कर लेता है, ठीक है, और इस पे डेफिनेट बात है 3 खर्च करेगा, ठीक है। अगर वो 2 इस पे खर्च करता है और 3 इस पे खर्च करता है, तो क्या रिजल्ट निकलता है, क्या वो इक्वल है, वहाँ पे भी उसको तवाज़ुन होगा, हम देखते हैं। तो यही फार्मूला है, ठीक है, एक्स शे का आफादा मुख्तलिफ डिवाइडेड बाई एक्स शे की कीमत। तो दूसरी पे ये देखिए 20 है, डिवाइडेड बाई एक्स शे की कीमत कितनी है 2, ये हमने ली हुई है, और वाई शे तीसरी पे कितना है 7 और डिवाइडेड बाई इसकी कीमत क्या है 1, देखिए 7 इज इक्वल टू 10, नॉट इक्वल, ठीक है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास ये सारिफ जो है वो सारिफ का तवाज़ुन जो है वो नहीं होगा। तो सिंपल बात है, आप किसी वे से भी आप इसको डिवाइड करें तो एक यही सिचुएशन है जिसमें आपके पास सारिफ का जो है वो तवाज़ुन की हालत में होगा, यानी कि तीन इकाइयाँ जो है वो एक्स शे पे खर्च करेगा और 2 इस पे खर्च करेगा, तो वो तवाज़ुन की हालत में होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँगा।